ब्रजभूषण जी और पंडित जी की आधी से ज्यादा लाइफ गीता ज्ञान को पढ़ते, समझते और समझे हुए को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हुए निकल गई है। लेकिन उन्हें अभी भी ऐसा लगता है जैसे वो गीता ज्ञान के बारे में बहुत कुछ नहीं समझ पाए हैं। उसे जीवन में उतारना तो बहुत दूर की बात है। पंडित जी अब उम्र के उस पड़ाव तक पहुंच गए हैं जहां से पलट कर देखने पर उनके पास बहुत सारे अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस हैं, यादें हैं और यादों से जुड़े किस्से हैं। अब वे कभी आराम से बैठकर सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि जो बीत गई सो बात गई। जो बचा हुआ टाइम है उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल भगवान की भक्ति और गीता पाठ में लगाना चाहिए, ताकि ये जन्म और मृत्यु का साइकिल खत्म हो और आत्मा को भगवान के चरणों में जगह मिल जाए। सरला जी को भी पंडित जी यही समझाते हैं कि अब कुछ भी नया जोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो सामान जिंदगी भर सहेज कर रखा अब उसे भी बांटने का टाइम आ गया है। पंडित जी और सरला जी ने पहले सोचा था कि अपनी अपनी आइज डोनेट कर देंगे ताकि उनकी डेथ के बाद किसी को दुनिया देखने का मौका मिले। लेकिन जब उन्होंने अपने बड़े बेटे राघव से इस बारे में बात की तो उसने 2 कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि आइज ही क्यों, उन दोनों को अपनी पूरी बॉडी डोनेट कर देनी चाहिए ताकि बहुत से लोगों की हेल्प हो सके। राघव ने यह भी बताया कि उसने और उसकी पत्नी आभा ने भी अपने लिए यही डिसाइड किया है और वे लोग पंडित जी और सरला जी से इस बारे में डिस्कस करने ही वाले थे। पंडित जी को खुशी और हैरानी एक साथ हुई, यह सोचकर कि उनका बेटा कितनी अच्छी सोच रखने वाला है और उसकी लाइफ पार्टनर से उसकी कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। वरना कई लोग तो इसलिए कुछ अच्छा नहीं कर पाते क्योंकि उनकी फैमिली अननेसेसरी डाउट्स मन में बिठा देती है या कुछ काम ना करे तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू कर देती है। ऐसा ही एक किस्सा पंडित जी को भी याद आ गया। ये तब की बात है जब पंडित जी अपनी फैमिली यानी वे खुद, सरला जी और दोनों बेटों के साथ किसी रिश्तेदार की शादी में दिल्ली जा रहे थे। उनके दोनों बेटे तब बहुत छोटे थे। बड़ा बेटा शायद 7 साल का रहा होगा और छोटा बेटा लगभग 4 साल का। दोनों बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि उनके लिए ट्रेन से ट्रैवल करना बहुत अलग एक्सपीरियंस था और छोटे बेटे ने तो पहली बार ट्रेन देखी थी। दोनों बस विंडो से बाहर देखे जा रहे थे और कभी सरला जी तो कभी पंडित जी से पूछते कि वो क्या है, ये क्या है, ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। बच्चों की इस नेचुरल क्यूरियोसिटी को देखकर पंडित जी बहुत खुश थे। उनके ठीक सामने वाली सीट पर एक यंग लड़का बैठा था। उसकी उम्र करीब 20 से 22 साल की रही होगी। वो बड़े गौर से पंडित जी और उनके बच्चों को देख रहा था। बच्चों की बातें सुनकर कभी हंस देता तो कभी उनके क्वेश्चंस के आंसर दे देता। थोड़ी देर मस्ती करके बच्चे थक गए और सो गए। उन दिनों सब लोग ट्रैवल करते हुए अपना खाना साथ लेकर चलते थे। बाहर खाने की इतनी फैसिलिटीज नहीं होती थी और लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं होते थे। इसीलिए ट्रेन में ट्रैवल करने वाला हर इंसान, चाहे वो अकेला ट्रैवल कर रहा हो या अपने परिवार के साथ, उसके पास अपने खाने पीने का पूरा अरेंजमेंट होता था। अब पंडित जी और सरला जी ने जब खाना खाने के लिए अपना टिफिन खोला तो उन्होंने देखा कि अगल बगल के सब पैसेंजर्स तो खा रहे हैं, लेकिन वो लड़का चुपचाप बैठा हुआ है। सरला जी समझ गईं कि उसके पास खाना नहीं है। उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, भैया आप हमारे साथ खाना खा लो। उस लड़के ने हम्बली मना करते हुए कहा कि उसे भूख नहीं है। पंडित जी भी समझ रहे थे कि इतने लंबे सफर में अगर कोई खाना नहीं खा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि उसे भूख नहीं लग रही हो, बल्कि यह हो सकता है कि उसके पास घर से लाया खाना ही ना हो। इस बार पंडित जी ने बहुत रिक्वेस्ट की तो वो हाथ धोकर उनके साथ खाने के लिए आ गया। उसने अपना नाम संदीप बताया और वो किसी इंटरव्यू के सिलसिले में दिल्ली जा रहा था। पंडित जी ने उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछा तो बहुत उदास हो गया। उसने बताया कि वो 3 भाई हैं। वो तीनों में सबसे बड़ा है। मदर एक गवर्नमेंट ऑफिस में काम करती हैं और उनके पापा नहीं हैं। यह सुनकर पंडित जी और सरला जी को दुख हुआ। उन्होंने पूछा कि उसके पिताजी को क्या हुआ था। तब संदीप ने दोनों को अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसके पिता आर्मी में थे, बहुत अच्छे इंसान और बहुत बहादुर थे। उनकी ज्यादातर पोस्टिंग्स बॉर्डर के आसपास ही होती रहीं, इसीलिए परिवार के साथ उन्होंने कम ही टाइम बिताया, लेकिन जितना भी टाइम बिताते थे वो बहुत अच्छा टाइम होता था। उनके अंदर एक अच्छे पिता और एक अच्छे हस्बैंड की सारी खूबियां थी। हम तीनों भाइयों के साथ वे बहुत खेलते थे, खासकर मेरे साथ तो एक फ्रेंड की तरह रहते थे। ये सब बातें बताते हुए संदीप अपने पिता के साथ बिताए हुए टाइम को याद करके इमोशनल हो गया। उसने बताया कि उसके पिता जब भी छुट्टी पर घर आते थे तो उसे आर्मी के बहुत सारे किस्से सुनाते। उनकी बातें सुनकर संदीप के मन में भी बहुत गहरी इच्छा बनती जा रही थी कि उसे बड़े होकर आर्मी में ही जाना है।
जब उसने अपने पिता से अपनी ये विश शेयर की तो उसके पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि अगर उनके तीनों बेटे आर्मी में गए तो उन्हें बहुत प्राउड फील होगा। संदीप तब सिर्फ 10 साल का रहा होगा, लेकिन उसके मन में यह बात बहुत गहरे तक उतर गई थी कि उसे आर्मी में ही जाना है। फिर उनकी लाइफ हमेशा के लिए बदल गई जब एक दिन उनके पड़ोस के लैंडलाइन पर कॉल आया कि उसके पिता एक टेररिस्ट ग्रुप से लड़ते हुए शहीद हो गए हैं। इस एक कॉल ने एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया था। उसकी मां तो जैसे एकदम टूट गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेंगी, अपने बच्चों को कैसे पालेंगी। मेरी मां को गवर्नमेंट की तरफ से उनकी एजुकेशन के हिसाब से जॉब मिल गई थी। इससे हमारे घर में धीरे धीरे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई थी और मेरी मां में भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था। हम तीनों भाई मां का ख्याल रखते थे। हमारी पूरी कोशिश होती थी कि उन्हें हम कम से कम परेशान करें। पापा के जाते ही हम अपनी उम्र से पहले ही बड़े हो गए थे। मेरा आर्मी में जाने का सपना अब और मजबूत हो गया था क्योंकि मुझे लगता था कि इससे मेरे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। मैंने जब अपनी मां से इस बारे में बात की तो उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि अब हमारे घर से कोई भी आर्मी में नहीं जाएगा। मुझे लगा था कि अभी मां पापा के सदमे में है, धीरे धीरे बात को समझ जाएंगी, लेकिन आज इतने साल बाद भी मां नहीं मान रही है और जब मैं जिद करता हूं तो मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करती हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या करूं। एक तरफ मेरे बचपन का सपना, मेरी खुशी है और दूसरी तरफ मेरी मां की जिद है। मैं अगर आर्मी में नहीं गया तो कभी भी खुश नहीं रह पाऊंगा। दूसरी नौकरी बस दिखावे के लिए करूंगा, लेकिन मेरी मां को यह बात समझ ही नहीं आ रही है। संदीप की बातों ने तब पंडित जी को दुखी किया था, लेकिन वे उसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। आज का टाइम होता तो वे उसकी मां का फोन नंबर लेकर उन्हें समझाने की कोशिश करते। आज संदीप पता नहीं क्या कर रहा होगा। शायद अब तक लाइफ से एडजस्ट कर पाया होगा, या शायद उसकी मां उसकी ड्रीम जॉब के लिए मान गई होंगी तो शायद वो बहुत खुश होगा। उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक याद आ गया, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत स्वविनश्यतम यह पश्यति स पश्यति। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य समस्त नाशवान शरीरों में अविनाशी आत्मा के साथ अविनाशी परमात्मा को समान भाव से स्थित देखता है, वही वास्तविक सत्य को यथार्थ रूप में देखता है। अब इसे सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। यहां भगवान बता रहे हैं कि जिस इंसान को यह ज्ञान है कि शरीर ने एक न एक दिन जरूर ही खत्म हो जाना है, और जिसे यह भी पता है कि हर शरीर में कभी भी खत्म ना होने वाली जीवात्मा है और हर जीवात्मा में कभी भी ना खत्म होने वाले परमात्मा का अंश है, वही इंसान सच को जानता और समझता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान शरीर को ही सब कुछ समझता है और उसी से प्रेम रखता है, जबकि उसे ज्ञान होना चाहिए कि आत्मा न कभी जन्मती है न मरती है। ये तो जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाली यानी अमर है। शरीर के मर जाने पर भी ये नहीं मरती, इसीलिए शरीर का मोह करना बेकार है। ये शरीर का मोह इंसान से बहुत सारे गलत काम करवा देता है। हमारा दूसरों के प्रति मोह कई बार उनके लिए दुख की वजह बन जाता है। अगर हमें गीता ज्ञान हो तो हां, इस सब से हम बच